नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले नागपुर में सौगातों का पिटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला, जिसमें एम्स का उद्घाटन भी हुआ। एक्सप्रेस वे को भी लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात नागपुर को दी है, महाराष्ट्र को दी है। तो महाराष्ट्र के बाद अब गोवा की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपसे कुछ ही देर में उद्घाटन करेंगे। वो तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ये अपने आप में ही बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर पहुंचे। गोवा में आयुष संस्थान की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। गोवा पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो गोवा में आयुष संस्थान की भी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में भी कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके साथ साथ आयुष संस्थान की भी सौगात देंगे, क्योंकि लगातार आयुर्वेद को लेकर भी सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। मोपा एयरपोर्ट की सौगात, इसकी खासियत आपको बता रहे हैं। एरिया देखिए, इसका 2312 एकड़ का है। लागत 2870 करोड़ रुपए की लगी हुई है और इसके साथ साथ सालाना यात्री क्षमता 44 लाख है। काफी विशाल ये एयरपोर्ट रहने वाला है। परिचालन है इसका 150 विमानों का, यानी कि उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी है। हैंडलिंग क्षमता की बात करें तो 25,000 MT इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी रहेगी। तो ये मोपा एयरपोर्ट की खासियत, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि अपने आप में ही हम ये कह सकते हैं कि खास है, विशाल है और एक बड़ी सौगात गोवा वासियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपसे कुछ ही देर में गोवा पहुंच चुके हैं वो। पहले महाराष्ट्र में कई सौगातें उन्होंने दी और अब गोवा की बारी। इसके साथ साथ देखिए, आयुष संस्थान का भी हम ये कह सकते हैं कि उद्घाटन प्रदर्शनी के जरिए गोवा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पे सौगातों का पिटारा खुलेगा आपसे कुछ ही देर में। मोपा एयरपोर्ट की खासियत लगातार आप तक पहुंचा रही है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आयुष संस्थान की भी सौगात इस दौरान देंगे। हालांकि अभी कुछ अधिकारियों के साथ वहां पर दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बातचीत करते हुए, समझते हुए जो खासियत उस एयरपोर्ट पे रहने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा विशाल ये एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका एरिया 2312 एकड़ का है। इसके अलावा इसकी क्षमता भी काफी अधिक है। परिचालन 150 जहाजों का है। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा ये एयरपोर्ट विशाल है और अपने आप में ही खास है। तो एक गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा वासियों को ये सौगात दे रही हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में सौगातों का पिटारा उन्होंने खोला, जहां पर एम्स का उद्घाटन हुआ और इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। तो विकास को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और एक बार फिर से देखिए, उसी विकास के सहारे और बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में करेंगे। गोवा में आयुष संस्थान की भी सौगात देंगे। मोपा एयरपोर्ट की खासियत भी लगातार आप तक हम पहुंचा रखी हैं कि आखिर इसका एरिया कितना ज्यादा विशाल है। 2312 एकड़ तक लागत है 2870 करोड़ रुपए की। इसके अलावा और भी कई खासियत इस एयरपोर्ट की। गोवा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा, इस पे भी पूरा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोपा एयरपोर्ट से गोवा की गति बढ़ेगी, ये कहा जा रहा है। और फिलहाल गोवा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे वो भी तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए पीएम मोदी।
तो अधिकारियों संग प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारीकी से चीजों को समझने की यहां पे कोशिश और इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट का उद्घाटन। महाराष्ट्र में भी आपको बता दें कि बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। इससे पहले महाराष्ट्र में एम्स का उद्घाटन किया, एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई, कई परियोजनाओं की सौगात दी। अब उसके बाद महाराष्ट्र की ये तस्वीर, तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। समझिए मोदी का मिशन महाराष्ट्र और गोवा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर, वंदे भारत को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई और वंदे भारत को रवाना किया। तीसरी तस्वीर, मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ सफर किया। और चौथी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया था, नागपुर को एम्स की सौगात दी, वो तस्वीर भी आपको दिखा रखे हैं। और छठी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से वहां के लोगों के साथ रमते हुए नजर आए, ढोल वहां पे बजाए। और ये तस्वीरें अपने आप में ही खास है। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में भी सौगातें देंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोवा में आयुष संस्थान की सौगात देंगे और इसके साथ साथ मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन। फिलहाल प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा पहुंच चुके हैं। लेकिन ये तमाम तस्वीरें देखिए जो कि साफ तौर से ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी के तहत बीजेपी आगे बढ़ी है और ये जो विकास की रफ्तार है ये निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, जो कि एक खास तौर से बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी अब तक रहा है कि हम विकास को लेकर आगे बढ़े हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब गोवा को भी गिफ्ट मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल जो आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है, क्योंकि आयुष संस्थान की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। और उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। हालांकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से क्रेज है, लोगों की जो भीड़ है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और यही वजह है कि एक भारत को एक इंटरनेशनल छवि के रूप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए विकास की धारा जो भारत में बह रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें महाराष्ट्र को भी आज दी और इसी कड़ी में गोवा में दी। तो फिलहाल देखिए गोवा में प्रदर्शनी का निरीक्षण उन्होंने किया और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है ये दरअसल आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो भी देखना होगा किस तरीके से खास बातें वो कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आयुर्वेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयुर्वेद को बढ़ावा देते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं उसकी झलक भी आज देखने को मिल सकती है उनके संबोधन में। लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ इस विशेष सत्र का हम आरंभ करते हैं। Ladies and gentlemen, for the last 4 days, we've had representatives and experts from more than 40 countries of the world who have been ideating on the focal theme of One Health. And today, as we stand in this valedictory session to draw a way forward, at the very onset, we would like to express our heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister for leading us. For he, ladies and gentlemen, is a global leader whom the whole world looks up to. He is a global leader whose every thought and action is in the greater spirit and interest of the whole of humanity and this planet. For he's always believed in Vasudhaiva Kutumbakam. He's always said that it is one earth, one family, and one future for all of us. And thereby we all need to work together for the global good and the welfare for all in the very spirit of sharing and caring. And that is the message also which India is giving in the G20 presidency as India leads the world. Further, ladies and gentlemen, as you've seen in the last 8 years, the art, the science, the knowledge, the research, the education of Ayurveda and the other traditional medicines have been strengthened, they have been revived, they have been shared with the world, again in the spirit of sharing and caring under the leadership of Prime Minister. आप सभी को ये भी ज्ञात होगा कि इसी वर्ष 19 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी गई, heralding a new era of traditional medicine in the world and once again making India as an epicenter of traditional medicine. And yet again, ladies and gentlemen, there are 3 milestone initiatives which are going to be inaugurated at the hands of the Prime Minister when we have 3 national Ayush institutes, 3 premier institutes dedicated to the education and research of traditional medicine which are going to be dedicated to the nation by the Honorable Prime Minister. हम सभी आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में मथुरा दास माथुर एग्जीबिशन पोलो कप का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर पोलो मैच खेला जा रहा है। जोधपुर पूर्व राजघराने के महाराजा गज सिंह बतौर मुख्य अतिथि मैच में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही फैशन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ खान भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। पोलो मैच भारत 24 और सुहाना की टीमों के बीच खेला जा रहा है। स्वर्गीय मथुरा दास माथुर के पोते विशाल माथुर इस एग्जीबिशन मैच का आयोजन कर रहे हैं और इस एग्जीबिशन मैच में ब्रांड एम्बेसडर ऋषि मिगलानी, सुधीर माथुर, जगदीप सिंह, मॉडल मुस्कान मूलचंदानी समेत जोधपुर, दिल्ली, मुंबई और जयपुर की कई हस्तियां मैच देखने के लिए मौजूद हैं। भारत 24 की टीम पहली बार पोलो मैच में उतरी है। इसी के साथ भारत 24 की टीम को खेलते देखने का उत्साह एक अलग ही है। भारत 24 और फर्स्ट इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि हर फील्ड की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाए, फिर वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, एंटरटेनमेंट की हो या फिर स्पोर्ट्स की हो। तो स्वर्गीय मथुरा दास माथुर के पोते हैं विशाल माथुर। मैच देखने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं 100 से ज्यादा मेहमान। पहली बार भारत 24 की टीम पोलो मैच में उतरी है। इसके अलावा आपको बता दें, इस पूरे कार्यक्रम में, इस एग्जीबिशन मैच में ब्रांड एम्बेसडर ऋषि मिगलानी, सुधीर माथुर, जगदीप सिंह, मॉडल मुस्कान मूलचंदानी समेत जोधपुर, दिल्ली और मुंबई, जयपुर की कई हस्तियां मैच देखने के लिए पहुंची हैं। भारत 24 और सुहाना की टीमों के बीच ये मुकाबला है। स्वर्गीय मथुरा दास माथुर के पोते हैं विशाल माथुर इस एग्जीबिशन मैच का आयोजन कर रहे हैं। कविता हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुकी हैं। कविता, फिलहाल क्या तस्वीरें मौके से हम देख पा रही हैं? मैच की शुरुआत, भारत 24 की टीम पहली बार पोलो मैच में उतरी है। जी करिश्मा, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छा दिन यहाँ पर है और अभी अभी भारत 24 की जो टीम है उसने एक गोल दाग दिया है। इसी के साथ पहला चक्कर जो है वो खत्म हो चुका है और पहले चक्कर के खत्म होने के बाद दोनों ही टीम सुहाना और भारत 24 के एक एक गोल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि काफी तादाद में लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई और जयपुर से आए हुए हैं
और यहाँ पे मैच को देखने के लिए एक अलग उत्साह है। और जब बात होती है जोधपुर की, तो जोधपुर और रॉयल्टी हैंड इन हैंड जाती है। और अगर बात हो पोलो की, तो पोलो को तो वैसे भी एक रॉयल गेम माना जाता है। तो यहाँ पे रॉयल्टी भी है, जो जोधपुर राजघराने के महाराजा दर्शन जी, वो खुद यहाँ पे विराजमान है और खुद इस पोलो मैच को देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो इस पोलो मैच के मतलब मेमोरियल पोलो कप की जो ब्रांड एम्बेसडर ऋषि बिगलानी, वो यहाँ पे मौजूद है। जयपुर, जोधपुर, दिल्ली से काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सोशलाइट हमारे सुधीर माथुर है, जगदीश सिंह जी हैं, यहाँ पे मंदाकिनी रायना है। तो काफी लोग जो है बाहर से आए हुए हैं जोधपुर में इस मैच को देखने के लिए। और जहाँ तक कोई बात है फर्स्ट इंडिया की और भारत 24 की, क्योंकि फर्स्ट इंडिया राजस्थान में नंबर 1 चैनल है और भारत 24, जिसका कहा जाता है जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24। तो वहाँ पर ये जो मैच है टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे मैं आपको और बात करूँ कि साशिद जी, इंडिया के जो एमडी हैं कासिफ खान, वो भी इस मैच को देखने के लिए आए हैं। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार मैच यहाँ पे हो रहा है और उम्मीद यही है कि भारत 24 ये ट्रॉफी जीतेगी। जी बिल्कुल, उम्मीदें यही है कविता। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भारत 24 की पूरी कोशिश रही है कि हर तरीके की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाए, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि सोशल हो, एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये जो खेल का आयोजन किया गया है, एक तरीके से स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। जहाँ तक बात होती है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स आज नीड ऑफ द डे है, क्योंकि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो स्पोर्ट्स से ही डेवलप होता है। और अगर बात करें भारत की, तो इंडिया में क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें, लेकिन पोलो जो जयपुर है, जोधपुर है, उन्होंने पोलो को भी बड़े नेशनल लेवल पे पहुंचाया। और इस बार तो भारत की जो टीम थी उसने पोलो वर्ल्ड कप में गई थी, जहाँ पे जयपुर राजप्रयाग के पद्मनाभ सिंह खेले थे, भारत से कुलदीप सिंह खेले थे। तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि पोलो का जो एक ऐसा मैच है, ऐसा गेम है, ये इसको बढ़ावा मिल रहा है और लोगों में ज्यादा जागरूकता इसके लिए फैल रही है। जी, तो और पोलो को देखने का भी कहते हैं कि अंदाज अलग होता है, एक स्टाइल होता है। जहाँ पे घोड़े होते हैं और घोड़ सवार होते हैं, वहाँ पे अपना ही एक अलग मैच होता है। तो खूबसूरत मैच यहाँ पे चल रहा है, दोनों ही टीम लगी हुई है। हालांकि इस वक्त अगर मैं आपको स्कोर बता दूं, तो यहाँ पे सुहाना टीम के 3 गोल हो चुके हैं, जबकि भारत 24 के 1 ही गोल हुआ है। लेकिन हम यही उम्मीद बनाए रखते हैं कि जल्द ही जो प्लेयर्स हैं वो और गोल दागेंगे और ये एक अच्छा मैच होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये एक अच्छा मैच है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि पोलो मैच काफ़ी रॉयल मैच है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ये भी हमारी पूरी कोशिश रही है, उस तरीके की खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप बता रही हैं कि दोनों टीम इस वक्त मैच तो खेल रही है, मुकाबला टफ भी है। 1 गोल भारत 24 का हुआ है, भारत 24 की टीम का। फिलहाल क्या संभावना आपको दिखाई दे रही है, कब तक ये मैच खत्म होगा? मैं आपको बता दूं कि जो ये मैच है इसमें 4 चक्कर खेले जा रहे हैं। 4 चक्कर यानी एक चक्कर जो होता है वो 7 मिनट का होता है। तो इस वक्त ये जो दूसरा चक्कर है वो खेला जा रहा है। हालांकि पहले चक्कर के अंत तक दोनों ही टीमों ने 1-1 गोल दाग दिया था, लेकिन जो दूसरा चक्कर है यहाँ पे अभी 4.5 मिनट हो चुके हैं और 3 गोल हो चुके हैं सुहाना के, जबकि भारत 24 के 1 है। लेकिन अभी 2.5 चक्कर बाकी है। तो उम्मीद हमें कायम रखनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कविता, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी है। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी है। पीएम मोदी ने देखिए ट्वीट करते हुए लिखा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। मैं भरोसा दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में केंद्र अपना पूरा योगदान देगा। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खास तौर से यहाँ पे बधाई दी और ये कहा कि हिमाचल के विकास में केंद्र की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए सीएम पद का पदभार संभाल लिया है, जहां उनके सामने कई चुनौतियां तो हैं। शपथ लेने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत 24 से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा। हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सर, शपथ ली है, माता जी साथ में थे, पहली बार देखा कि शपथ के बाद आप माता जी को जो तवज्जो पहले देते थे एक आम नागरिक होने के नाते आज सीएम के तौर पर भी दी गई।
देखिए, पहले मैं अपनी माता का बेटा हूँ, उसके बाद मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कर्म की है। तो माँ के जिसने समाज में मुझे लाया, संस्कार दिए, संस्कृति दी। मेरी माता जी कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए कि बड़ों का आदर करना है। जो हमारे पास जितना भी है वो एक प्यार माँ का तो कोई ले नहीं सकता। मुख्यमंत्री तो मैं अब बना, पर उससे पहले उन्हीं के प्यार, उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ इतना पला बड़ा। आम परिवार से निकलकर अब आप हिमाचल प्रदेश के मुखिया बने हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और किस तरह की चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ जवाबदेही भी है। जो वादे किए पूरे किए गए थे, क्योंकि जनता की अब उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो कब तक समझें कि कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और कैबिनेट की बैठक हो जाएगी? जल्दी कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। शिमला से सूरज कुमार के साथ भारत 24, योगराज शर्मा।